निम्नलिखित कहानी एक कल्पनात्मक और डरावनी दास्तां है जो महाकुंभ के पवित्र रहस्यमयी वातावरण में नागा साधुओं के गहरे रहस्यों और एक भूतिया प्रेत आत्मा की कराहती दास्तां को उजागर करती है। ये कहानी आपको एक ऐसे संसार में ले जाएगी जहां लाखों भक्तों के हुजूम के बीच भी एक अनकहा अंधकार छुपा होता है, जहां परंपरा और रहस्य, विश्वास और असत्य का अद्भुत संगम होता है और हर मोड़ पर मन में नई तरह की बेचैनी, उत्साह और सदमे को जगाता है। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। सर्द हवा में जब सूरज के प्रथम किरणें यमुना के निर्मल जल पर पड़ती थीं, महाकुंभ की नगरी एक अलौकिक सन्नाटा बिखेर जाती थी, जैसे प्रकृति ने खुद इस दिन को एक नई कहानी के जन्म का आह्वान किया हो। वे सदियों पुराने मंदिर और घाट अपनी पुरानी कहानियों में खोए हुए प्रतीत होते थे। नागा साधु, जो सदियों से इस धरती पर रहस्यों का बोझ उठा रहे थे, अपने अनोखे वस्त्र और सिर पर बांधे केशों के साथ उस वातावरण में और भी गहरे एवं रहस्यमयी प्रतीत होते थे। हर एक साधु की चाल में छिपा था एक असीम रहस्य, एक अनकही दास्तां, जिसे जानने की चाह रखने वालों के लिए यह महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास था। रात के अंधेरे में जब चांदनी यमुना के पानी पर झिलमिलाती थी, तब उस पार की ओर एक अजीब सी हलचल देखने को मिलती थी। लोक कथाओं में सुनाई जाती थी कि कुछ नागा साधु अपने तप और साधना में इतने डूब जाते हैं कि वे आकाश और धरती के बीच के उन रहस्यमयी दरवाजों को खोल देते हैं जहां से प्रेतात्माएं अपने भ्रमित पांवों से निकल आती हैं। उस रात एक ऐसे ही रहस्यमयी क्षण में जब हवाओं ने भी अपनी सिसकियां आहट दी, तो एक अनजान भूतिया प्रेत आत्मा का स्वर सुनाई दिया। उसकी चीख में जैसे सैकड़ों आत्माओं का दर्द छुपा हो। महाकुंभ के घाटों पर नागा साधुओं की गुफ्तगू किसी और ही दुनिया की कहानी सुनाती थी। वे, जो साधना के उच्चतम शिखर तक पहुंच चुके थे, अपनी आंखों में ऐसे छिपे इतिहास और ज्ञान के संकेत लिए हुए थे जिन्हें सामान्य मन समझ ही नहीं सकता था। इन साधुओं में से एक था रघुनानक, जिनकी आंखों में अनंत दुख और अपार शक्ति का संगम था। रघुनानक की एक रहस्यमयी मुस्कान में छिपा था एक गहरा दुख, जिससे उसकी साधना की गहराई और भी प्रगाढ़ होती चली गई थी। रघुनानक अक्सर कहानियां सुनाते थे जो सुनने वालों के दिलों में अजीब सी हलचल मचा देती थीं। क्या आप जानते हैं कि इस महाकुंभ में छुपे मेरे सदस्यों के सबसे बड़े रहस्य क्या हैं? क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे को समझने के लिए जिसने हमारे अतीत को आकार दिया है? उनकी आवाज में जोश, भय और श्रद्धा का मिश्रण था, जिससे हर श्रोता का मन उसका मुरीद बन जाता था। रात के अंधेरे में जब आग की लपटें झिलमिलाती थीं, तो रघुनानक की कहानियां जैसे आग के समान भटकती हुई आत्माओं की चीखें हो उठती थीं। उनकी कहानियों में वह गुप्त दरवाजे थे जिनके पार असीम ज्ञान और अनजाने भय का राज छिपा था। नागा साधुओं के इन रहस्यों में एक ऐसी बात थी जो केवल कुछ चुने हुए को ही ज्ञात हो पाती थी। कहते हैं कि जब साधक आत्मा के अंधकार को पूरी तरह अपनाने लगते हैं, तब वे अपने भीतर के उस भूत की आत्मा को जागृत कर लेते हैं जो सदियों से अज्ञात रहा है। ये भूत आपकी उम्मीदों और भीतरी भय को जीवंत कर देता है, जैसे किसी प्रेत कथा का हिस्सा हो। महाकुंभ की महफिल में हर साल की तरह इस वर्ष भी कुछ अलग ही हुआ। यमुना के किनारे एक शांत घाट पर जब सभी भक्त अपनी साधना में लीन थे, तभी अचानक से एक अदृश्य शक्ति ने वातावरण में हलचल मचा दी। लोगों ने महसूस किया कि जैसे किसी ने आकाश से जुड़ाव खो दिया हो और धरती पर एक प्रेत आत्मा ने प्रवेश कर लिया हो। इस घटना के बाद हर कोई दहशत में डूब गया था, क्योंकि उस अंधेरे में छुपा था नागा साधुओं का ऐसा रहस्य जो मानव समझ से परे था। उस रात जब सब सो रहे थे, यमुना के पानी से कुछ अनजाने छींटे उछलने लगे और आसमान में अजीब रंग के बादल जमा हो गए। तभी घाट पर मौजूद साधुओं में से एक, जिसका नाम भीमसेन था, ने अचानक से आहट को महसूस किया। उसकी आंखों में डर के आंसू छलकते हुए पूछने लगी, ये क्या हो रहा है? उसने अपनी साधना तोड़कर आसपास की ओर देखने लगा। हवा की ठंडी सिसकियों में उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे खींच रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने जोर जोर से भागते हुए अन्य साधुओं को चेताया। भीमसेन की यह आवाज़ पूरे घाट में गूंज उठी, जैसे कोई अत्यंत दुष्ट शक्ति का आगमन हो चुका हो। वह कहने लगा, ये वह भूत है जिसकी कहानी रघुनानक ने हमें सुनाई थी। क्या हम सब सचमुच तैयार हैं उस प्रेत की सच्चाई का सामना करने के लिए? उसकी पुकार में भय, संकोच और चुनौती का मिश्रण था। उस पल हर किसी के मन में एक अजीब सा कांपता हुआ एहसास हुआ कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तस्वीर भी कल्पना से बाहर थी। रघुनानक ने जब अपनी पुरानी पुस्तकों में इस घटना का वर्णन किया था, तो उन्होंने बताया था कि महाकुंभ केवल भक्तों का मिलन स्थान नहीं है, बल्कि यह उन अदृश्य दरवाजों का संगम भी है जहां से हमारे अतीत के प्रेत और भय जागृत होते हैं। जब साधक अपनी आत्मा की सीमा पार करते हैं, तब वे अपने भीतर छिपे उस अतीत के दर्द और अपमान को बाहर ले जाते हैं। उन्होंने उस रात समूह के सामने गहरा स्वर में कहा, क्या आप इस दर्दनाक सत्य का सामना करने के लिए तैयार हैं? उनकी आवाज में ऐसी तीव्रता थी कि किसी के भी कान थर थर कर उठा करते थे। रघुनानक ने बताया कि कई सदियों पूर्व जब नागा साधुओं ने मानवता के बोझ को अपने ऊपर उठाया था, तब उन्होंने एक ऐसी महत्वपूर्ण साधना की थी जिसका परिणाम आज भी उनके अंदर विद्यमान है। वे कहते हैं कि उस साधना में एक प्राचीन भूत आत्मा का समावेश था जो अनगिनत पीड़ाओं, अपमानों और तड़प के साथ बंधी थी। उस आत्मा ने साधुओं से वादा किया था कि जब भी मानव मन में अंधकार छा जाएगा,
वह फिर से जग उठेगी। यह आत्मा हमें हमारी गलतियों का एहसास कराएगी और साथ ही हमारी शक्तियों को भी उजागर करेगी, रघुनानक ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। सभी साधु और भक्त इस कथा में गहराई से डूब गए थे, क्योंकि उनमें से कई ने जीवन में कभी न कभी कुछ अद्भुत और भयावह अनुभव किए थे। उन अनुभवों के पीछे छुपा हुआ था एक अजीब सा रहस्य, जो वाकई में नागा साधुओं के गहरे अतीत की कहानी कहता था। उस प्रेत आत्मा ने अपनी पीड़ा और दर्द में सभी साधुओं को जोड़ लिया था, और यह कहानी एक चेतावनी थी कि मानवता के भीतर छुपा अंधकार कभी भी शांत नहीं रहता। वह भयानक रात जब यमुना के पानी में से अनजाने छींटे उछले, तभी कुछ साधुओं ने मिलकर उस प्रेत आत्मा से सामना करने का निर्णय किया। रघुनानक, भीमसेन और अन्य अनुभवी साधुओं ने एक गुप्त सभा बुलाई, जहां वे उस प्रेत की आत्मा को शांत करने की प्राचीन विधि पर चर्चा करने लगे। हमें उस आत्मा के दर्द को समझना होगा, उसके बीते हुए काल के दुख को, तभी जाकर हम उसे मुक्त कर पाएंगे, रघुनानक ने जोर से कहा। उनकी बातों में विश्वास और साहस की चमक थी, जिससे सभी के दिलों में आशा की नई किरण जग गई। सभा में सभी साधुओं ने मिलकर उस प्रेत आत्मा की साधना शुरू की। उन्होंने मंत्रों का जाप किया, दियों की रोशनी फैलाई और यमुना के किनारे एक आध्यात्मिक मंडप की रचना की। इस मंडप में वे अपनी आत्माओं को एक साथ जोड़ने लगे, ताकि किसी भी अज्ञात शक्ति को स्थान न मिले। अचानक आकाश में तेज आंधी उठने लगी, जैसे प्रकृति भी इस संघर्ष की भागीदारी निभा रही हो। हवा की चिल्लाहटों में छुपा था डर और उम्मीद का अद्भुत मिश्रण। भीमसेन ने एकदम से जोर से चीखा, क्या ये सब सही हो रहा है? उनकी आवाज में भय की स्पष्ट झलक थी, लेकिन साथ ही उनके मन में साहस की चमक भी थी। रघुनानक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धैर्य रखो, ये वो समय है जब हमें अपने भीतरी अंधकार से लड़ना है। हमें उस प्रेत आत्मा को समझना है, ताकि हम इस महाकुंभ से जुड़ी उस अतीत की गलती को दूर कर सकें। उनकी बातों में एक अद्भुत स्पष्टता और गंभीरता थी, जिससे सभी साधु मंत्रोच्चारण में लग गए। जैसे जैसे रात गहराई की ओर बढ़ी, यमुना के पानी में से एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी में उन दिनों का दर्द और अतीत की पीड़ा झलक रही थी, जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मंद मंद उस भूत आत्मा का स्वर गूंजने लगा, जैसे उसने अपने बीते हुए दुख और अत्याचार की कहानियां कहनी शुरू कर दी हों। उसकी आवाज में आक्रोश, प्यास और आशा का अद्भुत मिश्रण था, जिसने सभी साधुओं के दिलों को कंपा दिया। उस प्रेत ने जब अपनी पुरानी यादों को उजागर किया, तो माहौल में कई हलचलें उठीं। उसे सुनने वाले प्रत्येक साधु ने अपनी अपनी आंखों में जलते दर्द और आत्मा के अंधेरों को महसूस किया। प्रत्येक शब्द जैसे किसी प्रेत कथा के टुकड़े से कम न था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबको कितना दुखी कर चुका हूँ। उस भूत की हूंठ पीट से भरी आवाज में गहरी झलकियां थीं, जो सदियों के आक्रोश और पछतावे को बयां कर रही थीं। उसकी पुकार में न सिर्फ दर्द था, बल्कि एक गहरी आत्मा की भी पुकार थी, जो अपने बंधन से मुक्त होना चाहती थी। रघुनानक ने धीरे धीरे उस प्रेत से पूछा, हे आत्मा, क्या तुम अपने अतीत के बोझ को अब और सहन नहीं कर सकती? क्या तुम इस पीड़ा से अब मुक्ति पाना चाहती हो? उसकी आवाज में एक अद्भुत करुणा थी, जिसने भूत के अंदर दबे हुए दर्द और पीड़ा को बाहर लाने का प्रयास किया। उस प्रेत ने अपने आंसुओं को शब्दों में पिरोते